पहला पतरस 2 अध्याय और 24वां वचन कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस गुड फ्राइडे के लिए प्रभु, जहां आपने क्रूस पर चढ़ करके प्रभु जी हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। किसी धर्मी के लिए कोई जान देने का हियाव तो कर भी सकता है, परंतु आपने हमारे लिए तब अपने प्राणों को दिया प्रभु जब हम पापी ही थे। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इसके वास्तविक अर्थ को हम समझने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, प्रत्येक वर्ष हम केवल इस दिन को मनाने वाले ना हो पिता परमेश्वर, परंतु उसको समझने वाले भी हो सके और ये जान सके प्रभु जी कि आपका बलिदान कितना बहुमूल्य है। आगे की आराधना को आपके हाथ में देते हैं और मांगते हैं दुआ यीशु के नाम से, आमीन। मैं आसमा सोना चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और केयर मिनिस्ट्रीज की ओर से और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज शुभ शुक्रवार है और हम यीशु के उन आखिरी क्षणों को, उन आखिरी पलों को मना रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जहां वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया था। हर साल गुड फ्राइडे हमें इस ईश्वरीय बलिदान का स्मरण कराता है, याद दिलाता है और प्रभु यीशु मसीह हमें उसे समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए न्योता देता है। आज हमारे साथ दुनिया भर से बहुत से मसीही अगवा, पासबान और उसके आराधनाकर्ता जुड़े हैं, जो क्रूस पर से यीशु की 7 वाणियों को प्रकट करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे और इस बात को प्रकट करेंगे कि परमेश्वर हम जैसे भी हैं उसी दशा में हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। तेरा सूली उठा के चलना मुझे याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना मुझे याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना मुझे याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना मुझे याद रहेगा। कई मुर्दे तूने जलाए, कई लंगड़े तूने जलाए, कई मुर्दे तूने जलाए, कई लंगड़े तूने जलाए, लाजर को जिंदा करना हो, लाजर को जिंदा करना मुझे याद रहेगा, लाजर को जिंदा करना मुझे याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना मुझे याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना मुझे याद रहेगा। तेरे नाम का चर्चा हर सू, तेरे प्यार का चर्चा हर सू, ओ तेरे नाम का चर्चा हर सू, तेरे प्यार का चर्चा हर सू, पानी पर तेरा चलना हो, पानी पर तेरा चलना मुझे याद रहेगा, पानी पर तेरा चलना मुझे याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना मुझे याद रहेगा, तेरा
तेरा सूली उठा के चलना मुझे याद रहेगा। तेरे खून की बूंदे टपकी, तेरे प्यार की किरणें बिखरी, तेरे खून की बूंदे टपकी, तेरे प्यार की किरणें बिखरी, सूली पर तेरा मरना हो, सूली पर तेरा मरना मुझे याद रहेगा, सूली पर तेरा मरना मुझे याद रहेगा। तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना मुझे याद रहेगा। तेरा सूली उठा के चलना मुझे याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना मुझे याद रहेगा। क्रूस से कही गई पहली वाणी वह प्रार्थना है जो हमारे प्रभु ने उन लोगों के लिए की जिन्होंने उसे सताया, ठट्ठों में उड़ाया, कोड़े मारे, हाथों व पैरों में कीलें ठोककर क्रूस पर चढ़ा दिया। ऐसी दशा में रहकर भी उसने अपने सताने वालों के लिए यह प्रार्थना कर हमें यह बात सिखाया कि हम भी अपने सताने वालों के लिए यही प्रार्थना कर सकें कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान अपने दुश्मन से कहे, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान अपने दुश्मन से कहे, हे पिता क्षमा कर इन्हें, जानते ना कि क्या करते हैं। हे पिता क्षमा कर इन्हें, जानते ना कि क्या करते हैं। ये कैसे मुमकिन है। एक और अपने ही दुश्मन, दूसरी ओर सिपाही, ठट्ठा करते थूकते थे, हंसी भी उड़ाते थे उसकी। एक और अपने ही दुश्मन, दूसरी और सिपाही, ठट्ठा करते थूकते थे, हंसी भी उड़ाते थे उसकी।
ऐसे माहौल में सूली पे लटके थे यीशु, ऐसे माहौल में सूली पे लटके थे यीशु। सूखे होठों से कैसे यीशु की ये दुआ, सूखे होठों से कैसे यीशु की ये दुआ, ये कैसे मुमकिन है। एक और थी मोहब्बत, दूसरी और नफरत, कैसा दिल उसने था पाया, उनको मुआ किया। एक और थी मोहब्बत, दूसरी और नफरत, कैसा दिल उसने था पाया, उनको मुआ किया। कैसे दिल से ऐसी हम दुआ दे सकेंगे, कैसे दिल से ऐसी हम दुआ दे सकेंगे, गर ये हमसे न हो तो यीशु ये दिल दे, गर ये हमसे न हो तो यीशु ये दिल दे, ये कैसे मुमकिन है। क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियों में से पहली वाणी जो बाइबल पाठ में से पाया जाता है, लूका 23:32 से लेकर 34 तक। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर दूसरे को बाईं ओर, क्रूसों पर चढ़ाया। जब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रथम वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब इस वाणी पर मैं विचार कर रहा था तो मुझे इस वाणी में 3 बातों का समावेश मिला, जो कि शायद आप मेरी बात से भी सहमत होंगे। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कही गई इस प्रथम वाणी में 3 बातों का समावेश है। प्रथम प्रार्थना है, दूसरा निवेदन है और तीसरा तर्क है। प्रथम प्रार्थना है कि हे पिता, दूसरा निवेदन है इन्हें क्षमा कर, और तीसरा तर्क है क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रार्थना है हे पिता। इस शब्द पर गौर करें तो हमें यह बात देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह का पिता पर अगम्य विश्वास था, या दूसरे शब्दों में कहें तो यह शब्द पिता के प्रति यीशु के अगम विश्वास को दर्शाती है, जो परमेश्वर पिता के प्रति उसके विश्वास को कलवरी के क्रूस पर भी डिगा न सकी। उखड़ती सांसों में भी
अपने अंतःकरण में उसे अपने पुत्र होने का संशिप का एहसास था। प्रभु यीशु मसीह जब विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था और अब भी असह्य वेदना से गुजर रहा था, जब धार्मिकता को संसार की शक्तियां पैरों तले कुचले, जब अधर्मी, अन्यायी और पापियों की विजय हो, तब विश्वास की परीक्षा होती है। तब यह प्रश्न उठता है कि पिता सच में है भी या नहीं, वो प्यार करने वाला है या नहीं, उसने विवेक या बुद्धिमत्ता है या नहीं, वही सृष्टि करता है और सब हालातों पर नियंत्रण करने वाला है या सब हालातों पर नियंत्रण करने वाला सब कुछ संयोग की बात है। जब समृद्धि अचानक दरिद्रता में बदल जाती है या परिणित हो जाती है और भविष्य की योजनाओं और आशाओं पर पानी फिर जाता है, तब विश्वास की परीक्षा होती है। किंतु जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल का सबसे अंधकारमय समय था, जब क्रोध के उन्माद में अंधे शत्रुओं का भेड़ियों जैसे प्रचंड झुंड का सताव था, वह अकेलेपन के अगाध गर्त में डूब रहा था, दर्द से कराह रहा था, तब भी उसने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता। इससे हमें प्रभु यीशु मसीह ने यह शिक्षा दी कि हमें कभी भी निराश नहीं होना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधकारमय हो, सब कुछ समाप्त होना जान पड़े, शैतान ईश्वर की गद्दी पर विराजमान सा लगे, तब भी हमें जीवित परमेश्वर पर, उसकी शक्ति पर विश्वास करना है। चाहे संसार की शक्तियां हमारे जीवन में कितनी भी उपद्रव, सताव और कहर क्यों ना ढाएं, परमेश्वर की सामर्थ इन सब से बढ़कर है। वह अंधकार के गर्त में भी हमारे लिए एक नई सुबह का प्रारंभ करता है। प्रभु यीशु मसीह का पिता पर विश्वास स्थिर था, पिता पर उसकी आशा अडिग थी, उसके कार्य अपराजय थे, तभी तो उसने प्रार्थना की कि हे पिता। दूसरी बात पर हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक निवेदन किया कि इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना एक क्षमा याचना थी। वह क्षमा याचना थी पापियों के लिए, सैनिकों के लिए, धार्मिक अगुओं के लिए, क्रुद्ध भीड़ के लिए। प्रभु यीशु मसीह की यह क्षमा याचना थी उनके लिए जिन्होंने उसका अपमान किया, तिरस्कार किया और उसे क्रूस पर चढ़ाया। संपूर्ण मानवता के आरंभ से लेकर अंत तक के पापों के लिए क्षमा याचना की। क्षमा करना अत्यंत कठिन होता है। कोई हमारा जरा भी अपमान करे या अहित करे तो हमारा हृदय बदले की भावना से भर जाता है। बदला लेने पर ही हम परम संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वयं की पीड़ा प्राथमिक नहीं थी, वरन पापियों के लिए, शत्रुओं के लिए क्षमा प्राथमिक थी। हमारी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख आवश्यकता है क्षमा। हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, सभी चीजों की जीवन में आवश्यकता होती है, किंतु इन सभी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि पाप हमारे और ईश्वर के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा रहे। इसीलिए तो मरकुस रचित सुसमाचार 8वें अध्याय और 36वीं आयत में यही कुछ तो लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले किंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मृत्यु से होकर हम सभी को एक न एक दिन गुजरना है। इससे बड़ी त्रासदी की बात कोई नहीं कि यदि हम मरते वक्त इस बात के लिए आश्वस्त न हो, हमें निश्चय न हो कि उसने हमारे पाप को प्रभु यीशु मसीह के रक्त के माध्यम से धो दिया है, या कहें कि उसने प्रभु यीशु मसीह के रक्त से हमारे पाप को धोया है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह में हमारे पाप क्षमा हुए हैं या नहीं, यह प्रश्न हम सब के लिए अहम है, सर्वप्रमुख है। हम सब के लिए क्षमा आवश्यक है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह तर्क करते हैं क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यह एक आश्चर्यजनक एवं महत्वपूर्ण दलील है। तर्क है
या कहें कि एक महत्वपूर्ण दलील थी या तर्क थी। क्या वे यहूदी जो लोग वहां पर क्रूस के चारों ओर थे, साथ में पिलातुस और हेरोदेस और सिपाही, वास्तव में यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं? उस समय के लोगों के पास तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक थी। यशायाह नबी ने यीशु मसीह के संबंध में स्पष्ट भविष्यवाणी की थी। उसके संबंध में उसने स्पष्ट लिखा था, उसके जन्म के संबंध में, उसके कार्यों के संबंध में, उसकी मृत्यु के संबंध में उनके पास भविष्यवाणियां थी। प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेश उन्हें अधिकारी की नाई देता था। उसके कार्य अद्भुत थे, उसकी सेवकाई अनोखी थी, उसका जीवन आदर्श था, निष्पाप था, उसका ज्ञान अपरिमित व असीमित था। इन सब बातों से उसकी मसीहत प्रमाणित होती है, किंतु इन सब आधार एवं प्रमाण के बावजूद भी अपनी आत्मा की सीमाओं, अपनी धर्मांधता और अपने पूर्वाग्रहों के कारण वे उसकी मसीहत से, उसके महिमा युक्त व्यक्तित्व से, उसके परमेश्वर के इकलौते पुत्र होने से, अपने इस क्रूरतम अपराध की भयावहता से अनभिज्ञ थे। वे वास्तव में नहीं समझ रहे थे कि वे क्या कर रहे हैं। उनके सोचने समझने का ढंग सीमित था। परमेश्वर की योजना के सामने बहुत ही ओछा था। उन्हें तो सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ की चिंता थी, उन्हें सिर्फ अपनी गद्दी बचाए रखने की फिक्र थी। वे इस बात से अनजान थे कि वे जगत के उद्धारकर्ता को, जो उनके स्वयं का उद्धार करता है, उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। बाइबिल कभी भी किसी पाप को अनदेखा नहीं करती या कम नहीं करती, किंतु जानबूझकर किए गए और अनजाने में किए गए पाप में अंतर अवश्य करती है। तभी तो वचन में प्रेरितों के काम 17वें अध्याय और 30वीं आयत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रभु यीशु मसीह यह जानते थे कि उनमें कोई दोष नहीं होने पर भी लोगों ने अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए उसका अपमान किया, उसे कांटों का ताज पहनाया, कोड़े लगाए और क्रूस पर टांग दिया। एक निर्दोष की हत्या का जघन पाप किया था उन लोगों ने। वह जानता था कि परमेश्वर न्यायी है और ऐसा कोई कारण नहीं कि ऐसे लोगों को क्षमा दी जाए, उन पर दया की जाए। वे तो मृत्यु दंड के योग्य थे। हो सकता था कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता और उनका सर्वनाश कर देता। हो सकता है पृथ्वी 2 भागों में फटती और वो उसमें समा जाते, किंतु ऐसा समय आने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए दया की याचना की। यीशु की प्रार्थना ही वह कारण थी जिसने परमेश्वर का निर्णय बदल दिया और उन्हें मन फिराव का अवसर दिया। पवित्र बाइबिल हमें यह बार बार बताती है कि यीशु मसीह के बिना हमारा उद्धार नहीं। आज हम यह बहाना नहीं बना सकते कि हम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि एक और संसार है जहां शैतान का साम्राज्य है और दूसरी ओर परमेश्वर का साम्राज्य है। इन दोनों को प्राप्त नहीं कर सकते। पाप और परमेश्वर दोनों अलग अलग बातें हैं। इन दोनों की सेवा एक साथ नहीं की जा सकती। स्वर्गीय आनंद और संसार के दुष्टता से भरा पाप का रास्ता दोनों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज जिम्मेदारी हमारी है। आज यह हमारी इच्छा पर निर्भर है कि हम उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं या नहीं। कलवरी के क्रूस से प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी बाहें पसारे हमें बुलाता है। वह चाहता है कि हम चाहे जैसे भी हों उसके समीप आए, उस पर विश्वास करें, क्योंकि कलवरी से बहते उसके रक्त की धाराएं हमारे पापों को, चाहे वे कितने भी लाही रंग के क्यों ना हो, धोकर हिम की नाई श्वेत कर सकती है। हमें नया जीवन जीने का, अपने अनंत को सुधारने का एक मौका देती है। आज अनुग्रह का समय है। हो सकता है कल यह समाप्त हो जाए और हमें परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़े।
अभी भी वक्त है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने का, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 32 और 33 आयत में स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी हमारे लिए है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आइए उस कलवरी के पास आए और उस मीठी वाणी को सुने, तेरे पाप जो बहुत थे सब क्षमा हुए। प्रियो, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहा गया यह वचन तभी सार्थक होगा जब हम अपने पापों को मान लेंगे और उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेंगे। परमेश्वर इस विचार के माध्यम से हम सबों को आशीष। दूसरी वाणी हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्षमा को प्रकट करती है। कलवरी की उस पहाड़ी पर यीशु के साथ 2 और लोग भी क्रूस पर लटकाए गए थे। आज भी हम में से बहुतेरे हैं जो क्रूस की छाया में अवश्य हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों की चरम सीमा आने पर अपने विश्वास से मुकर जाते हैं। पर हमारे प्रभु के वे शब्द आज भी उन लोगों के लिए जीवित हैं जो जीवन के कठिन समय में भी उस पर भरोसा रखते हैं। कौन लटका है कहाँ, किस तरफ है सूली के, बाएं या दाईं तरफ, दूर या पास सूली के। कौन लटका है कहाँ, किस तरफ है सूली के, बाएं या दाईं तरफ, दूर या पास सूली के। जिंदगी मिली उसको जिससे यीशु ने कहा, जिंदगी मिली उसको जिससे यीशु ने कहा, आज ही मेरे साथ तू स्वर्ग लोक में होगा, आज ही मेरे साथ तू स्वर्ग लोक में होगा। देखो कैसा ये समय है, कैसी घटती घटनाएं, कोई तो सूली चढ़ाए और कोई सर को ले जाए। देखो कैसा ये समय है, कैसी घटती घटनाएं, कोई तो सूली चढ़ाए और कोई सर को ले जाए। आज मैं जाने हूँ कहाँ, किस तरफ हूँ सूली के। काश वो मुझसे कहे जैसे डाकू से था कहा, आज ही मेरे साथ तू
स्वर्गलोक में होगा। आज ही मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। पास रह के भी कोई दूर भी हो सकता है, सुन के भी उसकी दुआ दिल कड़ा कर सकता है। पास रह के भी कोई दूर भी हो सकता है, सुन के भी उसकी दुआ दिल कड़ा कर सकता है। काश मैं तेरे संग आज स्वर्गलोक जा पाऊं। आया हूँ गुनाह से दबा, सूली पास हूँ मैं खड़ा। आज ही तेरे साथ मैं स्वर्गलोक में होऊंगा। आज ही तेरे साथ मैं स्वर्गलोक में होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मुझे जो परमेश्वर की दूसरी वाणी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई दूसरी वाणी क्रूस पर से जो मुझे अवसर दिया, मैं इस अवसर के लिए डॉक्टर रेना मैसी जी का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड न्यूयॉर्क केयर मिनिस्ट्री का धन्यवाद देता हूँ। हम मनन करने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई क्रूस से दूसरी वाणी, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 पद से लेकर 43 पद में। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सच में मेरे प्रियो, ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में दो डाकू, दो कुकर्मी लटकाए गए हैं। एक कुकर्मी, एक डाकू कहता है कि तू अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा। वो संदेह कर रहा है कि क्या तू मसीह नहीं? और दूसरी ओर हम दूसरे कुकर्मी या दूसरे डाकू को देखें तो वो कहता है कि हे प्रभु, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने देरी नहीं की और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, यहां हमें कुछ बातें नजर आती हैं। ऐसा मनुष्य जिसने कभी पाप का अंगीकार नहीं किया, ऐसा मनुष्य जिसने कभी शायद अपनी गलती को नहीं माना होगा, लेकिन आज वो क्रूस से यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर रहा है।
यीशु मसीह को एक राजा के रूप में, एक मसीहा के रूप में स्वीकार कर रहा है। मेरे प्रियो, या हम 6 बातों को देखेंगे। पहली बात, उस डाकू ने जिसने क्षमा मांगी और जिसने कहा कि हे प्रभु तू अपने राज्य में आए, मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया ये कथन कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, ये डाकू जिसने क्षमा मांगी और जिसने कहा कि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरे प्रियो, उसने कुछ बातों पर मनन किया होगा और कुछ बातों को उसने स्वीकारा, जो कि आज मैं आप सभी के समक्ष बताना चाहता हूं। उसने सबसे पहली बात, उसने परमेश्वर के अस्तित्व को पहचाना। उसने जाना, वो जान गया था कि यही परमेश्वर का पुत्र है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया है और जिसने कोई पाप नहीं किया है और जिसको जो सजा मिली है, जिसका ये हकदार नहीं है, जिसका कोई हकदार नहीं है। वो इस बात को उसने उस सलीब पर महसूस कर लिया था मेरे प्रियो। और आज वो कहता है कि हे प्रभु तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने परमेश्वर के अस्तित्व को जाना। दूसरी बात, उसने इस बात का अंगीकार किया कि वह पापी है। मेरे प्रियो, आज वर्तमान में यदि कोई अपने पाप का अंगीकार करता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, हमने दूसरों के बारे में तो हम कहते हैं कि वो पापी है, ये पापी है, इसने गुनाह किया है, उसने गुनाह किया है, लेकिन कई बार हम अपने आप को या अपने गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज ये व्यक्ति जो सलीब पर है, क्रूस पर लटकाया गया है, आज ये स्वयं इस बात का अंगीकार करता है कि मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किए और ये सजा मिलना मुझे आवश्यक है। तीसरी बात, मेरे प्रियो, उसने इस बात को स्वीकारा कि यीशु जो सलीब जिसको दी गई है वो निर्दोष है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई गलत कार्य नहीं किया, आज उसको सलीब दी जा रही है, आज उसको क्रूस पर लटकाया जा रहा है। इस बात को ये डाकू, ये कुकर्मी व्यक्ति अच्छी रीति से जान गया और अच्छी रीति से ये पहचान गया, और इसने तभी कहा कि हे प्रभु तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, इसने केवल यहीं तक नहीं वरन यह भी पहचान लिया कि यीशु ही ईश्वर का पुत्र है। उसके ईश्वरत्व को पहचान लिया, उसमें ईश्वर के जो गुण हैं उसको उसने पहचान लिया, उसको भी पहचान लिया। यीशु मसीह के ईश्वरत्व के गुणों को उसने पहचान लिया और तभी उसके उस अधिकार के साथ कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, और ये बात जो जब उसने पहचान ली कि यीशु मसीह के ईश्वरत्व को पहचान लिया और उस ईश्वर होने के नाते प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि उसने यह भी महसूस किया कि ये जीवन जो है वो अविनाशी जीवन है, इसका तो विनाश होना है, लेकिन इसके बाद जो जीवन मिलने वाला है, इसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह सुधि लेने वाला है, वो अविनाशी जीवन होगा। और तभी वो कहता है कि हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, वो जानता था कि यह जीवन जो विनाश की ओर जा रहा है, अब तो यह जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो जीवन मिलेगा वो अविनाशी जीवन होगा, वो अनंत जीवन होगा। और उस अनंत जीवन की चाह में उसने कहा कि हे प्रभु तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, केवल यही नहीं, वो इस बात को भी जान गया कि अब तो पुनरुत्थान होना आवश्यक है, नहीं तो वो ये नहीं कहता कि हे प्रभु अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो जानता था
कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना आवश्यक है, ये फिर से एक नया स्थान मिलना आवश्यक है। इस बात को वो बड़ी ही गहराई से जानता था, या यूं कहें कि वो जान गया था। और इस बात को जानकर उसने कहा कि हे प्रभु, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, इसने इस डाकू ने न जाने कितनी चोरियां करी होंगी, न जाने कितनी डकैतियां डाली होंगी, और न जाने कितने गलत कार्य किए होंगे। और मेरे प्रियो, अगर यूं कहें, कुछ लोग इसके बारे में ऐसा भी कहते हैं कि इसने जीवन भर डकैती डाली, जीवन भर इसने चोरियां करी, और जाते जाते भी इसने स्वर्ग की चोरी कर ली, स्वर्ग का वो स्थान की चोरी कर ली, जाते जाते भी वो डकैती करके चला गया। और वो भी कब? जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, आज मैं और आप जो इस वचन को सुन रहे हैं या इस वचन को देख रहे हैं, मेरे प्रियो, क्या मैंने और आपने, जब आज प्रभु यीशु मसीह को हम याद कर रहे हैं कि वो सलीब पर है, और सलीब पर उसने मेरे और आपके पापों की खातिर जान दी है, क्या मैं और आप भी उसको स्वीकार करते हैं? उसके परमेश्वर होने के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और अपने आप के पापी होने को स्वीकार करते हैं, और यीशु को निर्दोष होने को स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ यीशु मसीह के ईश्वरत्व होने के गुण को स्वीकार करते हैं, और साथ ही साथ ये जीवन जो विनाशकारी जीवन है, क्या हम उस अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? उस अविनाशी जीवन पर विश्वास करते हैं? साथ ही साथ क्या हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, जो पुनरुत्थान मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह देने पर है? यदि हाँ, तो अवश्य है कि आज मुझसे और आपसे यीशु मसीह कह रहा है कि तू कल ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, चाहे मेरा और आपका जीवन क्षण भर का ही क्यों ना हो, चाहे अब इस वचन के सुनने के बाद ही क्यों ना मेरा और आपका जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन मुझे और आपको यह आशा होनी चाहिए कि अब मैं और आप उसके अविनाशी जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, और आज ही हम उस स्वर्गलोक में होंगे जहां प्रभु यीशु मसीह चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है। आवश्यक है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें। आवश्यक है कि हम जो यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहता है, हम वो कार्य करें। और मैं और आप देखेंगे कि जिस प्रकार उस डाकू ने, उस कुकर्मी ने जो कुछ पा लिया, मैं और आप भी पालेंगे। मैं और आप भी पालेंगे। धन्यवाद इन वचनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज मुझे मिला है, आपको मिला है, हमारे आपके हृदय की सूखी भूमि पर बोया गया है। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद। तीसरी वाणी प्रभु ने अपनी उस माँ से कहा जो अपने पुत्र की हर बात को अपने मन में रखने की आदी थी। अपने मुंह से ये शब्द उच्चारण कर उसने हमें शिक्षा दी है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें जन्म देने व हमारी चिंता करने वाले माता पिता का ध्यान रखना हमारे लिए कितना आवश्यक है। माँ, मर जाने से पहले ये वादा तुझसे करता हूँ, तू कभी ना अकेली रहे ये प्रबंध करता हूँ। ऐ माँ, मर जाने से पहले ये वादा तुझसे करता हूँ, तू कभी ना अकेली रहे ये प्रबंध करता हूँ।
आज से तेरी मेरी माँ आगे तेरी माँ है। माँ के आंसू पोंछते रहना, यही तुझसे मेरी आशा है। देख यूहन्ना आज से तेरी मेरी माँ आगे तेरी माँ है। माँ के आंसू पोंछते रहना, यही तुझसे मेरी आशा है। ज्यादा समय मेरे पास नहीं, तुझसे बिछड़ता हूँ। ज्यादा समय मेरे पास नहीं, तुझसे बिछड़ता हूँ। मैं माँ मर जाने से पहले ये वादा तुझसे करता हूँ, तू कभी ना अकेली रहे, ये प्रबंध करता हूँ। सुन ए माँ अब मेरी जगह, बेटा तेरा यही होगा। हर मुश्किलों में हर समय अब तेरे संग ये होगा। सुन ए माँ अब मेरी जगह, बेटा तेरा यही होगा। हर मुश्किलों में हर समय अब तेरे संग ये होगा। फिर मैं वापस आऊंगा, अपने संग ले जाऊंगा। फिर मैं वापस आऊंगा, अपने संग ले जाऊंगा। ऐ माँ मर जाने से पहले ये वादा तुझसे करता हूँ, तू कभी ना अकेली रहे, ये प्रबंध कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम पढ़ लेंगे यूहन्ना 19 आयत 26 और 27, जॉन 19 वर्स 26 एंड 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान आशीषों के दाता पिता परमेश्वर, हम तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम के द्वारा तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमको यहाँ जीवित रखा है। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु की इस कोविड बीमारी से भी हमको संक्रमण से बचाए रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता कि हमको इस अवस्था में भी तूने फिर से अपने प्यारे पुत्र यीशु मसीह के दुर्भोग सप्ताह को मनाने का अवसर दिया है। और जबकि पिता आज के शुक्रवार के दिन हर एक बातों में तेरे पुत्र यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया था पिता, और उनके द्वारा बोले गए 7 वचन जो है मेरे प्रभु हमारे जीवन के लिए उद्धार का कार्य किया है। और उसको समझने के द्वारा और इसको सीखने के द्वारा और उसको पढ़ने के द्वारा और अपने मनों में रखने के
के द्वारा और उसके अनुसार चलने के द्वारा मेरे पिता हम उद्धार के कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि पिता पहले 3 वाणियों को पिता हर एक तरह से प्रभु जी मनुष्यों और शैतान के बीच में बोला था और हर बात में उद्धार के कार्य को बोला था। तीसरी वाणी एक व्यवस्था के रूप में अपनी माँ के लिए भी किया था मेरे पिता, क्योंकि हर एक बातों में पिता माँ एक श्रेष्ठ व्यक्ति होती है जो बच्चे को जन्म देती है पिता। इसलिए उसके अंतिम समय में जो कुछ भी उसको करना था पिता, एक विश्वास योग्य व्यक्ति के पास उसने हर तरह से तेरे प्यारे पुत्र और तुझसे अधिक प्रेम रखने वाले चेले यूहन्ना को सौंपा था मेरे पिता। इसलिए होने दे कि इस उदाहरण से पिता हर एक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करें और हर तरह से पिता तेरे 10 आज्ञाओं में जो माता पिता के आज्ञा को पालन करने से आशीष को पाते हैं, दीर्घायु को पाते हैं, वो प्राप्त कर सकते मेरे पिता। इसलिए आज जो कुछ भी तीसरे वचन पे प्रकाश तेरे दास के द्वारा और इस बच्चे के द्वारा, जवान बच्चे के द्वारा किया जाता है मेरे पिता, होने दे कि यह हर तरह से तेरे लिए गवाही का कारण बोले। हर एक बातों में पिता इसके होंठों को तू छू लेना और वेदी की आग से इसको शुद्ध करना मेरे प्रभु, ताकि ये बोलने वाला उसका होंठ हो, परंतु बोलने वाला पवित्र आत्मा की सामर्थ हो और तू ही बोलने वाला हो मेरे पिता, ताकि जो कुछ भी बोले मेरे पिता हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके, सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बन सके और गवाही और अगुवाई का कारण बन सके। इसलिए पिता जब ये बोलता है मेरे प्रभु, होने दे कि इसके वचन हर तरह से भी हमारे होठों के लिए भी और हमारे शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। हम भी वही कार्य करेंगे मेरे पिता, ताकि जो तुझको ग्रहण योग्य हो सके और तेरे द्वारा ठहराए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को उसी कार्य में ढालने के द्वारा हम अपने आप को तुझ पर समर्पण कर सकें और न्याय के दिन जब पिता होने दे कि विश्वास नहीं हमारे किए गए कार्यों का ही तू लेखा लेगा मेरे प्रभु। इसलिए हम ऐसे कार्य करें मेरे पिता जो तेरे वचन के अनुसार हो। इसे बड़े नम्रता और दीनता के साथ मेरे पिता इस वचन को सुनने में हमारी अगुवाई कर और होने दे जो कुछ भी बोला जाता है तेरी ओर से हो। इसलिए प्रार्थना को बड़े नम्रता दीनता के साथ तेरे चरणों पर तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। कृपा करके सुन और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह ने क्रूस की वेदना सहते हुए यूहन्ना 19, 26 और 27 में जैसा लिखा है उस तीसरी वाणी को कहा जो कि अपनी माता मरियम के लिए थी। और यीशु मसीह ने इस वाणी में इस संसार में अपनी माता के लिए एक संपूर्ण प्रेम को प्रदर्शित किया। एक आदर्श बेटे की तरह उन्होंने अपने उस जिम्मेदारी को निभाया और अपनी माता के लिए उन्होंने क्रूस की वेदना सहते हुए इस वाणी को कहा। जब यीशु मसीह क्रूस पर उस अंतिम समय में अपनी उस पीड़ादायक वेदना को जो मेरे और आपके पापों के लिए थी उसे सह रहे थे, तब उन्हें अपनी माता की चिंता हुई। इस संसार में परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह को मरियम के गर्भ में भेजा था और 9 महीने के पश्चात एक सांसारिक रूप में जो एक पीड़ा और वेदना होती है उसके साथ ही मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया था। संसार में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे मैं हूँ या आप हो, एक स्त्री के द्वारा जो कि माता कहलाती है उसके द्वारा हम इस संसार में आते हैं और हमारे माता और पिता इस संसार में होते हैं। यीशु मसीह की भी माता और पिता थे, परंतु उनकी माता जो कि मरियम थी, उन्हें उनकी चिंता यीशु मसीह को तब होती है जब वह क्रूस के अंतिम क्षण में होते हैं और उनकी मृत्यु का समय बहुत निकट होता है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस से निहारते हैं कि मेरे पास कौन है, तब वे अपने भाई बहनों को वहां नहीं पाते हैं। पहला यूहन्ना 4 और उसके 18 में हम देखते हैं कि वहां लिखा है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है प्रेम में सिद्ध होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मतलब हम देखते हैं कि यीशु के जो भाई थे, जो कि यहूदा, योसेस, याकूब और शिमोन का भाई था, ये वहां नहीं होते हैं। उन्हें डर होता है कि शायद उनकी जो
सजा हो रही है उस सजा का कुछ भाग उन्हें भी मिल जाए, या ऐसी घटना हो जाए कि उसके द्वारा उन्हें भी दंड मिले या वहां भी उन्हें मारा पीटा जाए। इसलिए वो शायद उस भय के कारण वहां नहीं होते हैं। पर जब यीशु मसीह उस क्रूस के पास अपनी माता मरियम को देखते हैं और अपने प्रिय चेले यूहन्ना को देखते हैं, तब यूहन्ना को देखकर उनके मन में यह होता है कि यह मेरा प्रिय और विश्वासी चेला है और शायद उनकी माता को यह अच्छे से केयर करके रखेगा। और इसलिए जब हम आगे की ओर देखते हैं तब यीशु मसीह उस माता मरियम को यूहन्ना 19 और 26-27 में हम पढ़ते हैं कि वह उसे सौंपते हैं और यह एक जिम्मेदारी उन्हें उसे देते हैं। हम संसार में देखते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों से एक उम्मीद लगाए हुए होते हैं कि शायद मेरे को ये बच्चे दुख के समय में और एक आवश्यकता के समय में हमारी देखभाल करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। और उसी तरह मरियम को भी एक उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा जो बड़ा होगा तो शायद वह मेरे लिए भी एक जिम्मेदारी को निभाएगा। परंतु जब देखते हैं यीशु मसीह कि मेरा अंतिम समय आ चुका है और मेरी माता इस संसार में अकेले होने वाली है और उनका केयर कौन करेगा, उनके चिंता कौन करेगा, तो यह जिम्मेदारी और यह जवाबदारी वह उस प्रिय चेले यूहन्ना को सौंपते हैं, क्योंकि यूहन्ना के ऊपर यीशु मसीह को पूरा विश्वास होता है। हम इस संसार में देखते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, वचन की संगति में बढ़ाते हैं, वचन में चलाते हैं और वह यह कहते हैं कि बेटा इस शिक्षा को, जो कि नीति वचन में कहता है कि माता की शिक्षा को अपने गले का हार बना के रखना, क्या मैं माता की शिक्षा को, माता पिता की आज्ञा को मानता हूँ। जैसे कि 10 आज्ञा में भी हम देखते हैं कि 5वीं आज्ञा में लिखा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्या हम अपने माता और पिता का आदर करते हैं, उनकी शिक्षाओं को गले का हार बना के रखते हैं? परंतु मेरे यीशु ने अपनी माता और पिता की शिक्षा को, जो कि स्वर्गीय पिता के द्वारा जो आज्ञा मिली थी, उसका भी वह पालन करता है। वह यहाँ तक आज्ञाकारी होते हैं कि वह क्रिस्त की मृत्यु को भी सह लेते हैं और वह अपने पिता के लिए एक आज्ञाकारी बेटे बनते हैं। हम देखते हैं कि इस संसार में हमें भी हर प्रकार की शिक्षा, वचन की शिक्षा मिलती है। मैं भी आज वचन बोल रहा हूँ, वचन की शिक्षा प्राप्त किया हूँ, परंतु जब तक मैं वचन पर न चलूं या उसे न मानूं, उसको मैं अपने कार्य में परिणत न करूं, तब तक मैं अपने आप को स्वयं धोखा देता हूं। परंतु मेरे यीशु मसीह ने यह हमें सिखाया इस घटना के द्वारा भी कि हमें अपने माता और पिता का आदर करना है और उनकी चिंता करना है। उनकी जवाबदारी हमारे ऊपर है, एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। और इसकी जवाबदारी जो आने वाले न्याय के समय में, जब उस स्वर्ग के सिंहासन के सामने मेरा न्याय होगा, तो मुझे भी इस जवाबदारी का जो जवाब पूछा जाएगा कि क्या बेटे तूने अपने माता और पिता का आदर किया, क्या तूने अपने माता और पिता की चिंता की, मुझे वहां जवाब देना होगा। परंतु यीशु मसीह इस जवाबदारी को बखूबी निभाते हैं और अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि आज के युग में जब हम माता पिता की, जिनकी हमारे ऊपर 100% जिम्मेदारी होती है, परंतु माता और पिता जो कि अपने बच्चों को अपना 100% देते हैं, पूरी जिम्मेदारी, उन्हें अच्छी तरह पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और हर तरह से एक अच्छा नागरिक बनाते हैं और धर्म की शिक्षा में बढ़ाते हैं। परंतु क्या मैं और आप अपने माता और पिता को अपना 100% दे पाते हैं? क्या मैं और आप अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं? जब यीशु मसीह 30 वर्ष के पश्चात 3.5 वर्ष तक प्रचार कार्य को करते हैं, इससे हम अनुमान लगाते हैं कि यीशु मसीह की अवस्था जब वो क्रूस पे टंगे हुए थे 33.5 वर्ष थी। इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो मरियम, जो माता मरियम थी, उनकी उम्र 50 प्लस रही होगी, मतलब वो 50 से अधिक उम्र की थी। यीशु मसीह को चिंता होती है कि इस अवस्था में और आने वाली वृद्धावस्था में मेरी माता का क्या होगा। यदि हम आज कहीं घर से बाहर जाते हैं तो क्या हम अपने माता पिता की चिंता करते हैं, या हम वहां से दूर होते हैं तो क्या हम अपने माता और पिता की चिंता करते हैं कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, या हम पैसा, पद और पत्नी के मोह में अपने माता पिता को यूं ही छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाना है। क्या मैं पैसा कमाने के लिए विदेश चला गया हूं और वहां से मैं फोन में या अपने माता पिता के लिए कोई केयर टेकर रख देता हूं? उन्हें तो कोई चीजों की आवश्यकता नहीं, उस प्रेम और उस जिम्मेदारी को मुझे
उनके पास प्रेजेंट होकर करने की जवाबदारी है। और दूसरा हम देखते हैं पद के लिए, आज लोग पद के घमंड में अपने माता पिता को अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराना नहीं चाहते, और पत्नी के आने के बाद हम तो 1 और 1 11 होते हैं। हमें तो डबल स्ट्रेंथ के साथ अपने माता पिता की सेवा करनी है, परंतु क्या हम अपनी इस सेवा को निभा रहे हैं? या शायद मैं और आप इसके लिए सोचने के लिए मजबूर हैं। हम देखते हैं कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाते, जैसे यीशु मसीह एक आइडियल सन, एक आदर्श बेटा बना, उसने उस पिता की आज्ञा को क्रूस पर सहकर अपने प्राण को निछावर कर दिया हम पापियों के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए। उसने अपनी माता की चिंता उस वक्त की जब वह इस संसार को छोड़कर जाने वाले थे। हम यह वर्णन तो नहीं है, परंतु जब यीशु मसीह अपनी माता की इतनी चिंता करते थे तो वो 3.5 वर्ष भी अपने माता की 33.5 वर्ष में भी अपनी माता की पूरी चिंता करते रहे होंगे। परंतु मेरे और आपको सोचना है कि क्या मैं और आप अपने माता और पिता की ऐसी चिंता कर रहे हैं? यदि मैं और आप संसार में देखें तो लोग यदि माता पिता की ऐसी चिंता करते या मसीही लोग ऐसी चिंता करते तो आज माता पिता की आंखों में आंसू नहीं होते, वो वृद्धा आश्रम नहीं खुलते, वे बेघर नहीं होते, वे दर दर की ठोकरें नहीं खाते। जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। यीशु ने इस घटना के द्वारा हमें सिखाया है कि हमारी 100% जिम्मेदारी है कि हम अपने माता और पिता की चिंता करें। हमें चाहिए कि हम अपने इस जीवन में ईश्वर की दी गई इस आज्ञा का, जो कि 10 में से 5वीं आज्ञा है, और माता पिता का आदर करें और उनकी चिंता करें। यीशु ने इस घटना के द्वारा हमें सिखाया कि हमें इस कार्य को करना है। आइए मैं और आप सोचें कि क्या हम इन कार्यों को बखूबी कर रहे हैं और वचन के अनुसार चल रहे हैं। खुदावंद इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। आमीन।